तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्वरण टॉपिक 11th फिजिक्स। आपका वेग और विस्थापन, दूरी और चाल हमने टॉपिक फिनिश कर दिया है। आज हम बात करेंगे 11th फिजिक्स त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। ध्यान से देखते जाइए, मैं अपने टॉपिक को चालू कर रहा हूँ। डिटेल पूर्वक बात करेंगे आज हम त्वरण। आज का हमारा एजेंडा रहेगा त्वरण टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल पूर्वक जानना। ध्यान से बैठ जाइए, 10 से 20 मिनट के लिए मैं अपने टॉपिक को चालू करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। ओके, ये प्योर हिंदी क्लास रहेगी, ध्यान से देखते जाइए। त्वरण को इंग्लिश में मेरा मतलब हिंदी में कहते हैं त्वरण, इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। अब देखो त्वरण क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ध्यान से मैं बताऊंगा, ध्यान से देखते जाइए। अब देखो, त्वरण की डेफिनेशन होती है समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ओके, ये आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। त्वरण की डेफिनेशन क्लियर। अब देखो, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण को लिखते हैं हम स्मॉल ए से। क्या लिखते हैं? स्मॉल ए से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ध्यान से देखते जाइए, त्वरण का फॉर्मूला होता है त्वरण इक्वल में वेग में परिवर्तन बट्टे समय, यानी वेग में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, उसे हम क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। ओके, अब इसे मैं इसके मात्रक के रूप में लिखूं या इसके चिन्हों के साथ लिखूं तो कैसे लिखेंगे? स्मॉल ए वेग में परिवर्तन, बी और समय कितना है आपका? टी। तो ए इक्वल बी अपॉन में टी। ओके, यानी त्वरण इक्वल वेग में परिवर्तन बट्टे समय। किसके सापेक्ष वेग में परिवर्तन हो रहा है? टाइम के सापेक्ष। ध्यान से देखते जाइए। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की, यानी मात्रक की। तो इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक देखते हैं और इसकी हम विमा देखते हैं। क्या देखते हैं? विमा भी देखते हैं। इसका मात्रक और विमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप विमा और मात्रक को निकालना सीखे तो पूरी फिजिक्स आपके हाथों में रहेगी। ध्यान से देखते जाइए। और यदि आप इसे सेकंड टाइप में ऐसे भी लिख सकते हैं, dv अपॉन में dt। ओके, dv अपॉन में dt, या ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल v अपॉन में डेल t। डेल्टा आता है परिवर्तन को, यानी परिवर्तन किस में हो रहा है? वेग में हो रहा है। किसके सापेक्ष? टाइम के सापेक्ष। बात करते हैं मात्रक की। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो, त्वरण का सूत्र क्या है? वेग में परिवर्तन बट्टे समय। सबसे पहले हमें वेग का मात्रक पता होना चाहिए और विमीय सूत्र पता होना चाहिए। मैं आपके लिए रफ कार्य यहाँ पे बता देता हूँ कि वेग का हम कैसे निकालेंगे। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बट्टे समय। क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। ओके, और विस्थापन का हमें क्या निकालना है? मात्रक निकालना है। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का क्या होता है? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड है तो हमको यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड रख लेना है। उसके बाद क्या दे रखा है? बट्टे में टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही टाइम मौजूद है और दो टाइम हो गए तो टाइम इंटू टाइम, टाइम का होल स्क्वायर और टाइम का मात्रक सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। किसका? त्वरण का। ओके, अब बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की। हम वेग का विमीय सूत्र निकालेंगे। वेग का विमीय सूत्र क्या होगा? विस्थापन का क्या होगा? m0 l1 t0। ओके, उसके बाद समय का क्या होगा? t1 पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो m0 l1 t माइनस का 1 हो जाएगा। और पहले से ही टाइम दे रखा है तो t माइनस का 1, तो m0 l1 t माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? कैपिटल कोष्ठक m0 l1 t माइनस का 2। ये इसका क्या हो जाएगा? विमा, यानी डायमेंशन फॉर्मूला। और मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और विमा m0 l1 t0 t माइनस का 1। अब हम बात करते हैं ये एक अदिश राशि है या सदिश राशि है, इसकी हम बात करेंगे। ध्यान से देखते जाइए। अब देखो, इसमें क्या आ रहा है? वेग में परिवर्तन बट्टे समय। और वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। मैंने आपके लिए बताया था डिस्प्लेसमेंट वाले क्लास में कि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है, ये एक क्या है? ये एक ऋणात्मक क्वांटिटी है, यानी नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है,
हमने ए से बिंदु बी तक दूरी तय कर ली, तो हम बी बिंदु से ए पॉइंट पर आ सकते हैं। बट दूरी एक धनात्मक राशि है यानी पॉजिटिव राशि है। यदि डिस्प्लेसमेंट एक नेगेटिव राशि है यानी ऋणात्मक राशि है, तो ये अदिश राशि है। अब देखो वेग में क्या आ रहा है, वेग का फॉर्मूला क्या है, विस्थापन बटे समय, तो त्वरण में भी विस्थापन आ रहा है, तो ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी यानी अदिश राशि होगी। क्या है, ये अदिश राशि है। क्या है, ये एक अदिश राशि है, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी क्या है, अदिश राशि। ओके, यदि इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं आता तो ये एक सदिश राशि होती। यहां तक क्लियर। अब बात करने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन यानी मेरा मतलब त्वरण के प्रकार। ध्यान से देखते जाइए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखो मैं यहां से आगे कराने वाला हूं, इसे हम रफ करते हैं, एक बार ध्यान से देखते जाइए। तो देखो मैं आगे बात करने वाला हूं, ध्यान से देखते जाइए। हमने मात्रक और विमा के बारे में कंप्लीट सॉल्यूशन पता कर लिया है, ध्यान से देखते जाइए। अब मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं, ध्यान से। अब देखो, ये आपकी एक एक्सेलरेशन ऐसी क्वांटिटी है, यदि वेग समय के साथ बढ़ेगा, ये आ गया आपका वेलोसिटी। क्या आ गया, वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी समय के साथ बढ़ेगा, समय के साथ बढ़ेगा यानी इंक्रीज होगा, समय के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होगा, तो हमेशा याद रख लेना कि त्वरण हमेशा पॉजिटिव आएगा। यदि वेग समय के साथ बढ़ेगा तो त्वरण हमेशा पॉजिटिव आएगा। वेग समय के साथ बढ़ रहा है तो त्वरण क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। ये आपको पता होना चाहिए, एज अ फैक्ट आपको याद रखना है। वेग समय के साथ इंक्रीज करेगा तो वेग समय के साथ इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, समय के साथ इंक्रीज करेगा, तो त्वरण आपका क्या आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यदि डिक्रीज करेगा, वेग समय के साथ घटेगा, तो त्वरण आपका क्या आएगा, त्वरण आएगा आपका क्या आएगा, नेगेटिव। ये आपको पता होना चाहिए, क्या है, नेगेटिव। जब आपने शुरू से लेके जो अब तक पढ़ाया था मात्रक और विमा, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहाँ पर नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में ध्यान से देखते आइए। नोट पॉइंट में मैं डाल के लिख रहा हूं, ये आपको एज अ फैक्ट याद रखना है। ध्यान से देखते जाइए, नोट पॉइंट में मैं क्या लिख रहा हूं। यदि वेग समय के साथ बढ़ेगा, यदि वेग समय के साथ बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। ओके, सेकंड नोट पॉइंट क्या है, फर्स्ट सेकंड क्या है आपका, सेकंड को भी मैं लिख रहा हूं, यदि वेग समय के साथ घटेगा, यदि वेग समय के साथ घटेगा तो त्वरण नेगेटिव प्राप्त होगा यानी ऋणात्मक प्राप्त होगा। ये आपको एज अ फैक्ट याद रखना है, ऋणात्मक प्राप्त होगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। यदि वेग समय के साथ बढ़ेगा तो त्वरण हमेशा याद रख लेना, यदि कोई मेरा तो यदि कोई चीज इंक्रीज कर रही है तो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, उसके बाद डिक्रीज कर रही है तो हमेशा नेगेटिव आनी चाहिए। सोच ऊंची है तो पॉजिटिव है, यदि सोच नीची है तो नेगेटिव है। ये सिंपल सा आपके माइंड में कॉन्सेप्ट फिट होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ क्या, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ को मैं रफ करता हूँ, फिर मैं आपके लिए इंटरेस्ट टॉपिक के साथ लेकर चलता हूँ। अब यहाँ से आगे इजी कॉन्सेप्ट है आपका। अब देखो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन यानी त्वरण के प्रकार, त्वरण के प्रकार, त्वरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार तीन होते हैं, यानी तीन प्रकार की त्वरण होती है। तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं, त्वरण
त्वरण के तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। और कौन कौन से होते हैं वो ध्यान से देखते जाइए, कौन कौन से होते हैं ध्यान से देखते जाइए। फर्स्ट पॉइंट होता है आपका एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक समान त्वरण इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। असमान त्वरण, असमान त्वरण जस्ट विपरीत हो गया। और एक है आपका औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन। एक होता है आपका, ये लास्ट में पढ़ा जाता है ताक्षणिक। क्या होता है, ताक्षणिक त्वरण। थोड़ा हिंदी में थोड़ा रॉन्ग हो तो आप मतलब सही कर लेना उसे, ठीक है। ताक्षणिक त्वरण सिंपल सी बात है। एक समान त्वरण की डेफिनेशन क्या होगी, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो त्वरण भी एक समान होना चाहिए। यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से नहीं चल रही है तो उसके त्वरण में थोड़ा इंप्रूव नहीं होगा, यानी वो एक्सेलरेशन समान एक्सेलरेशन से नहीं चलेगी, भिन्न भिन्न एक्सेलरेशन प्राप्त होगा। औसत एवरेज, और एवरेज का निकालेंगे टोटल में भाग दे देंगे, जितना वो दौड़ रही है उसका हम भाग दे देंगे। सिंपल सी बात है। अब मैं इसकी डेफिनेशन दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखते जाइए। एक समान त्वरण की और असमान त्वरण की और औसत त्वरण की और ताक्षणिक त्वरण की। सबसे फर्स्ट है आपका एक समान त्वरण, सेकंड असमान त्वरण, थर्ड मेरा तो थर्ड औसत त्वरण। एक समान त्वरण, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल से, लिख लेना, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान त्वरण से गति करती है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। एक समान त्वरण कहते हैं। यहां तक क्लियर। अब हम असमान त्वरण की डेफिनेशन बनाएंगे तो इसमें समान की जगह पर क्या आ जाएगा, असमान आ जाएगा, यानी भिन्न भिन्न त्वरण से गति करती है उसे हम क्या कहेंगे, असमान त्वरण कह देंगे। सेकंड डेफिनेशन इसमें थोड़ा चेंज कर लेना, सॉरी आपका असमान त्वरण की डेफिनेशन बन जाएगी। अब बात करते हैं एवरेज यानी औसत। औसत की बात करते हैं। देखो औसत की क्या है, तीसरी है आपका औसत त्वरण। तय किया गया त्वरण बट्टे कुल त्वरण, यानी जितना हमने त्वरण तय किया है, जितना हमने वेग तय मेरा तो वेग तय किया है उसका टोटल भाग दे देना है, आपका औसत त्वरण निकल करके आ जाएगा। यहां तक क्लियर, आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अब बात करेंगे हम ताक्षणिक त्वरण, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान से देखते जाइए ताक्षणिक त्वरण को। ताक्षणिक त्वरण है आपका चौथा। थोड़ा बोर्ड पर स्पेस कम है, उससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यहां तक क्लियर। एक और मैं आपके लिए औसत त्वरण बता दूंगा, ध्यान से देखते जाइए। आपके समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है। औसत त्वरण ध्यान से देखते जाइए, एक मिनट में इसको रखता हूं। और देखो औसत त्वरण में आपके लिए दोबारा से बताता हूं। औसत त्वरण, अब देखो औसत त्वरण में दोबारा से आपके लिए रिवाइज कराने वाला हूं, ध्यान से देखते जाइए। औसत त्वरण क्या होता है। औसत त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला क्या आता है, वेग में परिवर्तन बट्टे समय। तो हम लिख लेंगे यहां पर कुल वेग में परिवर्तन बट्टे किसके सापेक्ष परिवर्तन हुआ, टाइम के सापेक्ष। यहां तक क्लियर। ये हमें ज्ञात करना है औसत त्वरण। औसत त्वरण ज्ञात कर लिया हमने यहां तक। अब कुल वेग में परिवर्तन कितना प्राप्त हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, डेल बी डेल टी। बी बताता है आपका वेग और डेल्टा बताता है ये जो सिंबल होता है, ये जो आपका साइन होता है
मेरा मतलब प्रतीक होता है ये डेल्टा होता है। क्या होता है? डेल्टा। ठीक है, ये डेल्टा हमेशा परिवर्तन को बताता है, कितना परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन किस में हो रहा है? वेग में हो रहा है, टाइम के सापेक्ष। ओके, यहाँ तक क्लियर। हम इसे ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल टी अपॉन में डेल, मेरा मतलब डेल वी अपॉन में डेल टी। ये होता है औसत त्वरण का फंडा। ओके, अब बात करेंगे तात्क्षणिक त्वरण की। तात्क्षणिक त्वरण भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते जाइए तात्क्षणिक त्वरण को भी। अब देखो तात्क्षणिक त्वरण को मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, ध्यान से देखते जाइए। आपका लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, इसको भी हम फिनिश करते हैं। तात्क्षणिक त्वरण को भी हम फिनिश करते हैं, ध्यान से देखते जाइए। अब देखो तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है। तात्क्षणिक त्वरण ए से रिप्रेजेंट कर दूं मैं इसे, ठीक है। इसे हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? डेल वी अपॉन में डेल टी। हम लिमिट लगाएंगे यहाँ पर 0, ठीक है। लिमिट 0 लगा ली हमने। हम इस पर वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसे हम वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब देखो ये होता है, हम इसे बोलेंगे कैसे? ए वेक्टर इक्वल डेल बी वेक्टर अपॉन में डेल टी, लिमिट लगाई हमने 0, ठीक है। अब देखो 0 जस्ट वेग तय किया है, टाइम के सापेक्ष परिवर्तन हुआ है, लिमिट इसलिए हमने 0 लगाई है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर में, एक मिनट, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर डेल बी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसे ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब ये लिखेगा ऐसी फॉर्म में, डेल टी अपॉन में, मेरा तो डेल बी अपॉन में डेल टी। ओके, ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट, यहाँ तक क्लियर। अब हमें तात्क्षणिक त्वरण ज्ञात करने के लिए हमने वेग का फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। अब देखो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग बराबर में विस्थापन बटे समय, यानी एस अपॉन में टी, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। अब हम समीकरण फर्स्ट में v का वैल्यू रखेंगे, तो a बराबर में डेल, मेरा तो डी अपॉन में डी टी। अब हमें v की जगह पर वैल्यू रखनी है s, क्या रखनी है? s, तो s रख लेते हैं और t रख लेते हैं, ठीक है। ये हम डेल s अपॉन में, मेरा तो डी एस अपॉन में डी टी भी लिख सकते हैं, इसे हम डी एस अपॉन में डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो a बराबर में डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी स्क्वायर, ये हो जाए तात्क्षणिक त्वरण का फॉर्मूला, डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी स्क्वायर। या हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसे, तात्क्षणिक त्वरण ए बराबर में डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब इससे कैसे वो बनेंगे, कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे? आपके लिए देखो तात्क्षणिक त्वरण का एक इक्वेशन दे रखा होगा, मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन भी ये लेने वाला हूँ मैं, इस बुक ही से उठा लेता हूँ। देखो आपके सामने में लाइव प्रूफ मेरा मतलब आपके सामने दिखाता हूँ। आप इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि स्वच्छ मूल बिंदु के सापेक्ष एक वस्तु की स्थिति दी जाती है, वो दे रहा है 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस में 9 मीटर। वस्तु का t के पदों में त्वरण ज्ञात कीजिए। t समय दे, मेरा होता समय दे रखा है 1 सेकंड और समय दे रखा है 2 सेकंड, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ये ज्ञात करवा रहा है। अब देखो ध्यान से देखते जाइए, मैं यहाँ पर इक्वेशन ले लेता हूँ, अपने मन से ले लेता हूँ। अब मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। मैंने ले लिया डिस्प्लेसमेंट s, ऐसे ले लिया मैंने 4t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 6t, ये ले लिया। हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लिख लो या नंबर लिखो, वो आपके ऊपर है। अब हमें तात्क्षणिक त्वरण निकालना है, कैसे निकालना है ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पर अवकलन करना आता होगा तभी आप सीख पाएंगे, देखो ध्यान से। तो हमको क्या करना है, s की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, तो a वेक्टर बराबर में d स्क्वायर, अब देखो अपॉन में dt स्क्वायर, ठीक है। s की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4t क्यूब प्लस में 5t स्क्वायर प्लस में 6t, ठीक है, ये दे रखी है वैल्यू। अब देखो हमें क्या क्या करना है, ध्यान से देखते जाइए। ये आप इसे 1 मिनट के लिए इसे गायब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें अवकलन करना है 2 बार, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है 2 बार, हमें अवकलन 2 बार चाहिए इसका। तो देखो 2 बार अवकलन चाहिए आपको, तो क्या करेंगे, ये 3 का गुणा इससे हो जाएगा, तो 3 × 4 आ जाएगा 12t स्क्वायर, स्क्वायर बचेगा आपका प्लस में 5 के साथ 2 का गुणा हो जाएगा तो 10t हो जाएगा। उसके बाद सिंगल t है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। हम एक और बार इसका क्या करेंगे, अवकलन। ये तो फर्स्ट बार अवकलन हो गया।
अब सेकंड बार हमें करना है, तो सेकंड बार 2 का गुणा 12 से हो जाएगा, तो 12 दूना 24t। उसके बाद यहाँ पर कोई भी ऊपर संख्या है नहीं है, ऊपर स्क्वायर है नहीं है, तो 10 आ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 0। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये वेक्टर बराबर में 24t प्लस में 10। अब यहाँ पर टाइम कितना दे रखा माता, वहां पर टाइम दे रखा था t बराबर में 1 सेकेंड, t बराबर में 1 सेकेंड दे रखा था, तो t बराबर में 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, तो 24 इंटू 1 हो जाएगा, 24 इंटू 1 प्लस में 10 बराबर में 24 प्लस में 10 कितना हो जाएगा 34। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये होते हैं सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है, कहा है कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। टी बराबर 4 सेकंड पर भी निकाल सकते हैं, टी बराबर उसमें 4 सेकंड भी दे रखा था, तो 4 सेकंड इसमें रख लो, 4 24 चुक 96, 96 और कितना होता है 10। इसको भी हम देखो टी बराबर में 4 सेकंड भी करा सकता हूँ मैं, देखो ये वेक्टर बराबर में कितना होता है 4, मेरा मतलब 24 टी की वैल्यू कितनी है 4 सेकंड, तो 4 इन प्लस में कितना है 10, तो 4 चुन 16 और 96 प्लस में 10, तो ये कितना हो गया 106, कितना हो गया 106 आंसर हो गया। टी बराबर में हमने 1 सेकंड पर भी याद कर लिया और 4 सेकंड पर भी याद कर लिया। ये होता है आपका त्वरण का सिंपल सा रूप और सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो आपको ये क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।